आवाज़ जनता की मैं आवाज़ जनता से सत्येंद्र उपाध्याय। आज हम लोग कुछ लोगों से इकट्ठा किया है और जानना चाहेंगे 2022 में किसकी सरकार और क्या है इनकी समस्याएं। अपना नाम बताएंगे आप जरा। राहुल सैन। राहुल सेन। राहुल भाई, जिस हिसाब से 2022 का चुनावी प्रक्रिया चल रही है तो इसमें किसकी सरकार नज़र आ रही है आपको बनती हुई? जी इसमें तो सरकार हमें तो जी इनकी आ रही है, सुरेंद्र साहब की। अच्छा, तो कैसा इनका क्या काम अच्छा लग रहा है कि इनकी सरकार आएगी? इनकी सरकार ये इसलिए आनी चाहिए क्योंकि गरीब आदमी परेशान नहीं रहेगा और महंगाई भी कम होएगी। महंगाई कम होगी। किसकी सरकार अब की बार तो वैसे कोई पता ही नहीं है, अभी निर्भर नहीं करता वोटरों के ऊपर है ये तो, कौन सी सरकार आएगी कौन सी नहीं आपको आएगी। क्या लगता है? अभी तो फिलहाल जो भी चल रहा है कि सोहेल देव पार्टी ज़्यादा उसमें दिखाई दे रही है अपने सपा क्यों नहीं? सपा बसपा क्यों नहीं? सपा भाजपा क्यों नहीं? भाजपा ने तो वादे ही ऐसे कर दिए हैं जो अभी तक जिनका कुछ नहीं हो पाया। जीएसटी वगैरह ऐसी लागू हुई है, लेने देने में सबका तेल निकला पड़ा है। सपा वाले भी कुछ हैं और सपा वालों की तो टोटी ऐसी खुली हुई है कि जहाँ भी करो गंगा जल से छिड़काव हो रहा है, वहाँ वहीं से रुपए निकल लेते हैं इनके। अच्छा बाबू, आपका क्या नाम है? आशु। आशु। पढ़ते हो आप? हाँ, तो कोरोना काल में स्कूल बंद है तो कैसे पढ़ाई हो रही है? घर पर ही कर रहे हैं। घर पे ही हो रही है? हाँ। किससे, ऑनलाइन पढ़ रहे हो आप? हाँ, तो कैसी पढ़ाई ठीक हो रही है? नहीं तो नहीं हो रही है। क्यों, क्या परेशानियाँ हैं? ये परेशानी है, अब सवाल पूछना हो तो नहीं पूछ पाते हैं। नहीं पूछ पाते हैं। तो ऑनलाइन में ऑप्शन तो है कि मैडम से आप बात कर सकते हो, पूछ हाँ। सकते हो, तो ऐसा क्यों? क्योंकि फिर भी वो सही जवाब नहीं मिल पाता। सही जवाब नहीं मिल पाता, लेकिन पढ़ाई सही नहीं है। सर अपना परिचय? राजवीर सिंह यादव। राजवीर सिंह यादव। सर अब 2022 में किसकी सरकार आपको नजर आ रही है बनती हुई? देखिए सर, सरकार का तो ये है, जैसे इस समय बीजेपी ने तो लोगों को बरगला के और ये जुमला खड़ा कर रखी है। इस समय पिछड़ों की आवाज़ कोई सुनने वाला तो नहीं है। आज के समय में भाजपा सरकार में जात पूछ के तो मुकदमा लिखा जा रहा है। पहले पूछ लिया जाता है अगर जात तो भाई पिछड़ी जात में अगर कोई अदर आ रहा है साले बीजेपी के। ये कहीं ऐसा तो नहीं यादवों के साथ ही अन्याय हो रहा हो, बाकी के साथ नहीं? ना, बाकी के साथ नहीं, काफी के साथ हो रहा वो। और दूसरी अखिलेश जी ने उनके साथ किया तो उन्होंने उनके साथ कर रहे होंगे। दूसरी बात आपको बता दें, जैसे ये कह रहे हैं कि कट्टी बंद कर दी, तो ये कट्टी बंद नहीं कर दी। देखिए उद्योगपति और हाई कास्ट, ये लोग तो कभी इसका व्यापार करते नहीं थे, गाय बछड़े और कटरे का। पिछड़ों के पास यही काम था। इसी व्यापार से हमारे जाने हुए कम से कम पिछड़ों की कई बिरादरियां इसी काम से जुड़ी हुई, इसी से ज़मीन खरीदी। हमारे पूर्वजों ने भी इसी से सारा कारोबार बढ़ाया पहले से, और साले उसी काम को धड़ाम कर दिया। सर आप दूध बेचने के लिए फेमस थे, लेकिन कट्टी घर का विरोध करना तो लगता है कि हिंदू होने के नाते विरोध ज़्यादा है। नहीं, हिंदू होने के नहीं, कट्टी घर का विरोध ये है कि गाय को राष्ट्रीय गौमाता घोषित करना ये तो ठीक था, लेकिन गाय ढील देना, उसके बाद रोड पे से पकड़ के उस फ्री में कटना, ये कौन सा कानून है? अगर गाय को ढिलवा दिया, रोड पे घूम रही, उसके बाद इकट्ठी होके गौशालों में या जंगल में जा रही, उसके बाद गाय है कहाँ? जो फ्री घूम रही, जिसे हम पालते थे, कुछ करते थे, किसी को बेचते थे, बटाई भी लेता था, कोई ना कोई उसका दूध खाते थे तो उसकी इज्जत वैल्यू थी। अब फ्री में ढील दी गाय के बाद, गाय के बछड़े कहाँ जा रहे हैं? चलिए, आपका कहना मतलब कट्टी घर बंद तो हुए लेकिन केवल दिखावे के लिए, बाकी उनका काम चल रहा है? नहीं, पहले हम लोग कमाते थे, उनको चराते थे तो पैसे कमाते थे, हमारा भी रोजगार चल रहा था। अब उद्योगपति केवल बीन के ले जा रहे हैं। चलिए, आरोप बड़ा है। भैया आपका परिचय? दिवेश यादव। निमेश यादव। तो यादव जी, अब की बार 2022 में किसकी सरकार? देखो जी, सरकार की तो कोई निश्चित वो नहीं है, क्योंकि इस सरकार में सब परेशान हैं। कॉलेज बंद पड़े हैं, स्कूल बंद पड़े हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, माता पिता उन्हें पढ़ाते हैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। ऑनलाइन अगर क्लास चल रही है तो मैडम उसमें बर्तन साफ कर रही हैं, अपने घर के काम कर रही हैं, बच्चे गेम खेल रहे हैं, कैमरा बंद कर लेते हैं। तो मेरा सवाल ये है सर कि 2022 में किसकी सरकार? 2022 में आपको क्या लगता है किस मुद्दे पर चुनाव होगा और किसको आगे आना चाहिए? देखो जी, चुनाव तो कास्ट के ऊपर होगा, ठीक है। अभी जैसे राम मंदिर का बिल्कुल बंद पड़ा है मुद्दा, चुनाव आते ही राम मंदिर का मुद्दा एकदम उठा देंगे। तो इसमें यह है कि जिस किसी को बनाएं सोच समझ के बनाएं, जिस किसी को भी वोट दें। आप किसको वोट करोगे? वोट तो देखो क्या होता है, जो घर के तो ऊपर बना डिपेंड रखा है। होगा। आप वोट दिया नहीं दिया आपने अब तक? नहीं, अभी नहीं दिया। अभी नहीं दिया, पहली बार वोट देंगे। हाँ। तो पहली बार आपका वोट किसको होगा?
अब पहली बार देंगे सरकार के विरोध में रणनीति में लगे। रणनीति में, हाँ बस। तो सारी ये तो कोई यही बात है। नहीं हुई कि सरकार के विरोध, सरकार ने कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, ऐसा तो नहीं कि हर काम बुरा ही हुआ होगा। हमारे लिए सभी काम बुरे हुए हैं जिसमें। चलिए, आपके लिए स्पेशली बुरे हुए हैं, हाँ। बाकी के लिए अच्छा हो सकता है। चलिए, आपका परिचय सर? सर नानक यादव। अच्छा, तो अब के 2022 में किसकी सरकार देख रहे हैं आप? सरकार सर ये तो निश्चित अभी है नहीं, देखो जो सरकार बनेगी जो बढ़िया लगेगी हम तो उसी को वोट देंगे ना। नहीं, अब तक आपने वोट दिया, किसको दिया था? नहीं अब तक तो जो वोट जा रहा तो मोदी को जा रहा था। मोदी को जा रहा था। तो आप मोदी से नाराजगी कैसी? नहीं नाराजगी कुछ नहीं है, किसी सरकार से नहीं है, हाँ, लेकिन सरकार कुछ कमियां ऐसी कर देती है ना जिसके पीछे परिवार जो है परेशान हो जाते हैं। गरीब आदमी के लोगों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है काफ़ी, और हम गरीब आदमी को नौकरियों की दिक्कत है, काम करने की दिक्कत हो जाती है। ये पूछ रहे 15 लाख आपको मिले या नहीं मिले? नहीं 15 लाख आपको भी नहीं मिले, तो किसको मिले ये तो पता नहीं। सरकार बताती है कि 15 लाख देने का वादा किया था, लेकिन एक मैं खंडन कर दूं, उन्हीं के एक मंत्री ने आके फिर कहा कि ये तो जुमला था, और चुनावी जुमला होता है, अक्सर पार्टियां करती हैं, नहीं दे पाती। लेकिन रोजगार की स्थिति क्या है? रोजगार तो अभी ठीक ही नहीं चल रहा है सर किसी भी स्थिति में। अच्छा, नहीं अब ठीक है, कोई नहीं। जैसे कि देखा, लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग हैं, हर किसी की अपनी सोच है और अपने हिसाब से लोग वोट करेंगे। वोट करने के लिए मुझे लगता है कि राजनीति की जरूरत नहीं है, वोट उसी पे करना चाहिए, मुद्दों पे। और मुद्दा क्या है?